नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में मौसम का मिजाज 25 नवंबर बाद बढ़ेगी कड़ाके की ठंड और कनकनी। भारत मौसम विभाग ने झारखंड राज्य के अपने ताज़ा मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है, जिसके अनुसार राज्य में अब सर्दी का असर और बढ़ने वाला है। विभाग ने बताया है कि 23 नवंबर को राज्य के मौसम में किसी बड़े या अचानक बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन यह शांति जल्द ही टूटने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 नवंबर के बाद से झारखंड में अधिकांश जिलों को न्यूनतम तापमान और सुबह की तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी। यह गिरावट ठंडी हवाओं के प्रभाव और उत्तरी हिस्सों में आने वाली सर्द हवाओं के कारण होगी। न्यूनतम पारा लगातार नीचे जाने से राज्य में जनजीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इस तापमान की गिरावट के परिणामस्वरूप पूरे झारखंड राज्य में कड़ाके की ठंड और तीखी कनकनी का एहसास काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को भारी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौसम केंद्र रांची के रिकॉर्ड के अनुसार पूरे राज्य में गुमला जिला में सबसे ज़्यादा ठंड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा पहले से बता रहा है कि ठंड ने राज्य के कई हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूती कर ली है। मौसम विभाग ने सभी जाने से राज्य के जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है। इस तापमान की गिरावट के चलते यह आंकड़ा पहले से ही बता रहा है कि ठंड के राज्य में कई हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मौसम विभाग ने सभी निवासियों को सलाह दी है कि वे 25 नवंबर के बाद संभावित अत्यधिक ठंड को देखते हुए अपनी दिनचर्या को बदलाव करें। दुमका में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दुखद मौत। झारखंड दुमका जिले से हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव से एक अत्यंत विरदात घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान पति वीरेंद्र मांझी 30 वर्ष, उनकी पत्नी आरती कुमारी 24 वर्ष और उनके 2 छोटे बच्चों बेटी रोही 4 वर्ष और बेटा विराज कुमार 2 वर्ष के रूप में हुई है। पत्नी और बच्चों के शव घर से भीतर मिले, जबकि पति वीरेंद्र मांझी का शव गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक धान के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन वारदात के पीछे के सही कारणों का पता लगाने और जांच करने में जुटी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हत्या है या कोई अन्य घटना। टेंडर नियमों में बड़ा बदलाव, न्यूनतम बोली पर 10% की सीमा तय। झारखंड सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यों और परियोजनाओं की खरीद प्रक्रिया में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की है कि सरकारी टेंडर भरने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर निर्माण और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ेगा। नए नियम के तहत अब टेंडर में बोली लगाने वाली ठेकेदार या कंपनी के यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बोली टेंडर की अनुमानित लागत से 10% से नीचे नहीं जा सकेगी। यह नियम उन कंपनियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया है जो प्रतिस्पर्धा में आने निकलने के लिए अनुमानित लागत से बहुत कम दरों पर बोली लगाते थे। अक्सर अत्यधिक कम दर पर टेंडर हासिल करने वाली कंपनियां परियोजनाओं की लागत से पूरी करने के लिए निर्माण सामग्री या कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी बुनियादी ढांचे का निर्माण कमज़ोर होता था और उनकी आयु कम हो जाती थी। सरकार का मानना है कि इस न्यूनतम बोली सीमा को तय करने से सरकारी खनिजों का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होगा। विशेष ओपीडी की सौगात, एक विशेष समुदाय के लिए स्वास्थ्य पहल। झारखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के सभी वर्गों को समावेशी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील पहल की घोषणा की है। सरकार ने राज्य के प्रमुख अस्पतालों में एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए समर्पित विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू करने की सौगात दी है। यह फैसला इस विषय वर्ग के स्वास्थ्य संबंधित वरिष्ठ जरूरत और सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अक्सर सामान्य भीड़भाड़ वाली ओपीडी सेवाओं में इस समुदाय के लोगों को अपने स्वास्थ्य समुदायों को खोलकर बताने या इलाज प्राप्त करने के संकोच या असुविधा का सामना करना पड़ता है। सरकार इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये नागरिक भी बिना किसी बाधा या संकोच के प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
यह विशेष ओपीडी सेवा राज्य के कई सरकारी अस्पताल में एक निर्धारित समय पर या एक अलग काउंटर के माध्यम से संचालित की जाएगी ताकि इस समुदाय के लोगों की गोपनीयता और आराम सुनिश्चित हो सके। इस कदम को सामाजिक और न्याय स्वास्थ्य सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक और संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने को बढ़ाकर इस विशेष समुदाय के समग्र स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने की सहायक सिद्ध हो सकती है। भीषण सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। झारखंड राज्य के एक अत्यंत दुखद और गंभीर सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। यह भीषण हादसा तब हुआ जब एक ई रिक्शा सड़क पर चल रहा था और अचानक एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि डंपर अनियंत्रित होकर सीधे ई रिक्शा पर पलट गया, जिसके पूरी तरह से डंपर के नीचे दब गया। इस दुर्घटना में ई रिक्शा पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शवों को डंपर के नीचे से निकाला और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही दुर्घटना में घायल हुए सभी यात्रियों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, लेकिन दुर्घटना के तुरंत बाद डंपर का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस मामले को लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने की धाराओं के तहत प्राथमिकता दर्ज कर ली है। यह घटना सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और तेज रफ्तार ड्राइविंग के खतरे के एक बार फिर से उजागर करती है। वन विभाग की अपील, जंगली जानवरों से सतर्क रहने की आग्रह। झारखंड के गिरिडीह जिले से वन विभाग ने जिले के सभी नक्सलियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण सुरक्षा अपील जारी की है। यह अपील बढ़ते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष के जोखिम को देखते हुए जारी की गई है। ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही जंगलों में भोजन और पानी की कमी होने की लागत, जिनके कारण जंगली जानवर खासकर हाथी, भालू और अन्य हिंसक पशु अक्सर आबादी वाले इलाके में गांवों के करीब भटकने लगते हैं। वन विभाग ने लोगों से अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। विशेष रूप से शाम ढलने के बाद और सुबह के समय लोगों को सलाह दी है कि वे अकेले जंगल के रास्ते व वन्य क्षेत्रों के करीब यात्रा करने से बचें। इस अपील का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अनहोनी या जान माल की नुकसान को रोकना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट निर्देश किया है कि किसी भी ग्रामीण या स्थानीय निवासी को अपने आसपास किसी जंगली जानवर की स्थिति को संकेत मिलते हैं या कोई जानवर दिखाई देता है तो उन्हें स्वयं किसी तरह की कार्रवाई करने या जानवर को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें तुरंत और बिना किसी देर के स्थानीय वन कार्यालय या वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना चाहिए।